बाय चिराग सर। आज हम देखने जाने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कैसे सॉल्यूशन निकलता है। ओके, तो जैसे कि पोटेंशियोमीटर हमने देखा है तो वो प्रैक्टिकली कैसे पोटेंशियोमीटर काम करता है। ओके, तो इसकी थियरी और वर्किंग हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो पोटेंशियोमीटर है तो एक्चुअली पोटेंशियोमीटर क्यों यूज किया जाता है। तो प्रिसाइज एंड एक्यूरेटली अगर आपको कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, माइन्यूट पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है तो वोल्ट मीटर से निकालना इजी नहीं होता है। इसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर यूज करना पड़ता है। पोटेंशियोमीटर का जो कंसेप्ट था वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया हुआ है। ये वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उसके ऊपर के सॉल्यूशंस। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पोटेंशियोमीटर वायर has a length of 1.5 meter and a resistance of 10 ohm. It is connected in series with a cell of EMF 4 volt and internal resistance. EMF का internal resistance है 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter of wire. तो उसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है पर सेंटीमीटर लेंथ। उसके अंदर वायर होता है, वायर से हमने जॉकी को टच कर रहे हैं। सो जॉकी को टच करने के बाद हमें जो वैल्यूज मिलती है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में गिवन डेटा आपको दिया है। इसके लिए क्वेश्चन फिर से हमें रीड करना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ, तो टोटल लेंथ कितना है 1.5 ओके मीटर। सो उसको लेंगे हम कैपिटल L इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओहम है। ओके, तो कैपिटल R होता है 10 ओहम। ओके, देन इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज with the cell of EMF। EMF लिखा है तो EMF को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा 4 वोल्ट। देन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल्स टू 5 ओम। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। तो हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप को रिप्रेजेंट करते हैं बाई लेटर K। ओके, मतलब कि जैसे जैसे पर सेंटीमीटर वायर से कितना पोटेंशियल उसका यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है वायर में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो जितना लंबा हम वायर जब लेते हैं उतना ही लंबा क्या होता है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होते जाता है। ठीक है, सो देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो K के लिए टू फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप K इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है R प्लस स्मॉल r इंटू L। ओके, सो दिस इज नथिंग बट आवर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूलाज में हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है और हमें फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ। EMF E की वैल्यू है 4 वोल्ट, तो हमने 4 लिखा है। 4 कैपिटल R इज 10 अपॉन 10 प्लस स्मॉल r कितना है 5 और लेंथ कितना दिया हमें 1.5। देखो अभी इसमें जितने भी चीजें दी हुई है ऑल आर इन अ SI यूनिट सिस्टम। सो इफ इट इज अ SI यूनिट सिस्टम तो क्या होगा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे आगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये 40 15 प्लस सॉरी इंटू कितना है 1.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 15 इंटू 15, तो 10 हो जाएंगे ऊपर, 10 इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 400 अपॉन 225। ओके, ये जो है वोल्ट पर मीटर के फॉर्म में। ओके, एंड what we have to find out, calculate the potential drop per centimeter of wire। तो पर सेंटीमीटर के हिसाब से कितना ड्रॉप हो रहा है। ओके, सो देखो 400 अपॉन 225
225 ओके। तो मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज द 400, 225, तो 1 मीटर मतलब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर ओके। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हमें लॉग बुक से सॉल्व करना है, तो आपको अगर वैल्यू डेसिमल पॉइंट में चाहिए ओके। तो इसके लिए क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बात कर सकते हैं कि जनरली ये जो वैल्यूज है ओके, तो इसके जो दो जीरोस हैं, ये जीरोस को मैं यूज साइड में करता हूँ, क्योंकि लॉग बुक में क्या होता है, बार के कैलकुलेशंस के लिए मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ओके। तो मैं मेरा मेथड यूज कर रहा हूँ। सो हो जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻² ओके। तो लॉग बुक यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ 400, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को छोटा रखा है, न्यूमरेटर को बड़ा किया है, तो आपका वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट से ऊपर ही आएगा। log ऑफ 400 माइनस log ऑफ 225 ओके। तो log ऑफ ये 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इज 2.40 का 0 6021 माइनस log ऑफ 225 22 का 5 कितना होता है, 22 का 5 3522 ओके। जिसमें दिया हुआ लॉग बुक आपको यूज करना है। हमने प्रीवियसली वीडियोस में भी सीरीज बनाई है हाउ टू फाइंड द लॉग कैलकुलेशंस, कैसे करने हैं लॉग यूज करके, लॉग बुक यूज करके। सो 22 का 5 हमें चेक करना है, 22 का 5 इज 3522, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2.3522 0.2499 ओके। सो एंटी लॉग चेक करेंगे हम लोग। एंटी लॉग 24 का 99, 24 का 9 जो आता है 1774 and 9 1778 0 है, 1 पॉइंट, इसको भूलना नहीं है ओके। इंटू 10⁻⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये जो वैल्यू मिला हमें पोटेंशियल ड्रॉप का, वो कितना है 1.778 इंटू 10⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर ओके। आइए देखते हैं, नया हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। तो जो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, तो ईएमएफ का कंपैरिजन है। ये ईएमएफ के कंपैरिजन के ऊपर जनरली ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, व्हेन टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ε1 and ε2 are connected in a series so as to assist each other, क्या होगा, ये असिस्ट हो रहा है। असिस्ट का मतलब होता है जैसे कि अगर ये प्लस है माइनस है तो ये भी प्लस और माइनस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, असिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ε1 प्लस ε2, इसको कहते हैं असिस्ट ओके। देन their balancing length on the potentiometer wire is found to be 2.7 मीटर। तो इसका बैलेंसिंग लेंथ जो मिला है जॉकी के टच करने के बाद, वो मिला है 2.7 मीटर का। When the cells are connected in series so as to oppose each other, the balancing length is found to be 0.3 मीटर। कंपेयर द EMFs ऑफ द टू सेल्स। क्या करना है, तो EMF को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो, एक बार अपोज दिया हुआ है और एक बार दिया हुआ है असिस्ट दिया है। तो इसका डायग्राम अपोज का आएगा, ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, तो ε1 अगर बड़ा है तो ε2 ओके। तो यहाँ पे आएगा अपोज, तो इसमें ये कंडीशन होता है। तो देखो, ऑफ द टू सेल्स, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंपेयर करना है इसके रेशियो को। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है ओके। तो देखो, when two EMF cell of EMF ε1 and ε2 are connected, और E1 E2 भी कह सकते हैं हम लोग, found to be
in series so as to assist each other, the balancing length on the potentiometer wire is found to be 2.7. तो L1 ले लेंगे इसको, given data L1 is equals to what, 2.7 meter. When the cells are connected in series so as to oppose each other, the balancing length is found to be L2, तो हो जाएगा 0.3 मीटर. ओके, सो पोटेंशियोमीटर, ये जो टॉपिक है ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, आप थ्योरी में चेक कर सकते हो. ओके, सो इसमें मैंने जो एक्सप्लेन किया था आपको, तो वो कीज को चेंज करके हुए चेक किया था हमने. ओके, तो सेम वो कीज को चेंज करके उसको अपोज करना है और उसको असिस्ट करना है. ठीक है, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयर इट्स EMF ऑफ द टू सेल्स. तो हमें फाइंड आउट करना है E1 by E2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. तो हमारा फॉर्मूला क्या है पोटेंशियोमीटर का, जो भी कंसेप्ट है, दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2. दोनों में क्या होगा, K आएगा. K होता है पोटेंशियोमीटर पर यूनिट वायर, लेंथ ऑफ द वायर. वायर यहाँ पे सेम है तो K का वैल्यू रहेगा सेम, तो कट हो गया. ठीक है, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, तो क्या आएगा E1 प्लस E2. अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, L के फॉर्मेट में हम लोग चेक कर सकते हैं. तो अगर हमने L दिया हुआ है तो L के फॉर्मेट में अगर इसको चेक करेंगे तो आएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो L1 का वैल्यू कितना है, 2.7 और 0.3. तो 2.7 प्लस 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3 इज इक्वल्स टू E1 E2. तो 2.7 0.3 हो जाएगा 3.0 और ये हो जाएगा 2.4. तो इसको लिखेंगे कैसे, 30 अपॉन 24 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कर सकते हो. ओके, तो 12 आ जाएगा 0, तो 5. तो योर आंसर इज 1.25. कोई भी यूनिट नहीं आएगा बिकॉज दिस इज नथिंग बट द कंपैरिजन. इसमें कोई भी यूनिट नहीं आएगा, ये क्या है, कंपैरिजन है. ओके, तो यहाँ पे लिखना है द EMF ऑफ द सेल इज एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.25. ओके, सो इसका रेशियो आएगा 1.25. So this is nothing but the complete solution of the numerical which based on the potentiometer. Okay, अगर आपको दोनों भी क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए हैं तो आप जो पर्टिकुलर वीडियो है उसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और साथ में पढ़ाई करो. थैंक यू.